ये जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह है, उसे हम बना नहीं सकते और उसकी धारणा हम लोग कर नहीं सकते अपने मन से या बुद्धि से। वो है सो है और वही रहेगा। लेकिन सत्य को जानने के लिए जो आज हमारी मनुष्य स्थिति है, उससे हमें थोड़ा ऊपर उठना होगा। उत्क्रांति के इवोल्यूशन के दौरान में आज हम हिंदू कह सकते हैं कि आज हम यहाँ पर बैठे हुए अपने को एक हिंदुस्तानी समझते हैं या हम अंग्रेज समझते हैं और इंसान समझते हैं। इससे आगे हम बस समझना चाहें कि हम क्या हैं, उसके लिए जरूर है कि जो आज की हमारी मानवीय स्थिति है उससे कुछ ऊंचे स्तर पे हमें उठना पड़ेगा। और वो जो ऊंचा स्तर है वो आप बुद्धि के प्रकांड चातुर्य से या मन के प्रकार भक्ति से नहीं पाते। तो उसके लिए एक विशेष तरह की व्यवस्था हमारे जगन नियंता परमेश्वर ने हमारे अंदर की हुई। आजकल के जमाने में अगर कोई परमात्मा का नाम भी लेता है तो लोग सोचते हैं कि ये कोई बड़ी पुरानी घिसी की बात आप कह रहे हैं। लेकिन परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने, उसको जानने के लिए सिर्फ आपको एक ऊंचे स्तर पर उतरना चाहिए। एक विज्ञान की दृष्टि से एक विज्ञानी को ऐसा ही सोचना चाहिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो आपके सामने एक धारणा मात्र है, एक हाइपोथेसिस है, और जब वो बात सिद्ध हो जाए तो उसे हर ईमानदार आदमी को मान लेना चाहिए। जो कुछ हमारे संत साधुओं ने कहा हुआ है, जो अनेक देशों में संत साधुओं ने कहा है, जो अनेक शास्त्र ग्रंथों में कहा गया है, वो सब झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और उन्होंने कोई भी झूठी बात की हुई या गलत बात की हुई या कोई ऐसी बात जो निम्र स्तर की थी हमने सुनी नहीं। तब से वो जो करते थे और जो वो कहते थे और जो स्थिति में वो थे, वो स्थिति को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर पूरी तरह से की गई है। इसका ज्ञान इसी भारतवर्ष में अनेक वर्षों से जाना गया था और जो इस ज्ञान को जानता था उसी को ज्ञानी माना जाता था। अब इस ज्ञान के प्रादुर्भाव के लिए जो व्यवस्था थी उसमें पहले एक ही दो लोगों को आत्म साक्षात्कार हुआ, एक ही दो लोगों को, क्योंकि ये जो कार्य है, जैसे कि जीवन के इस वृक्ष में 2 ही 4 पहले फूल आए, उसके बाद 10-12 और फूल आए, उसके बाद कुछ और आए, लेकिन आज बाहर आई हुई है। ये कार्य इसी कलयुग में होने वाला है, ऐसा वर्णित किया गया था और इसीलिए यह घटित हो रहा, क्योंकि इस वक्त मनुष्य एक भ्रांति के कगार पर खड़ा हुआ अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। भारतवर्ष में अनेक तरह की समस्या है, पर जो परदेशी लोग हैं, जो कि परदेश में रहते हैं, अमेरिका में, रशिया में, इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, उन लोगों की समस्या बहुत ही दुर्घट है। उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अपने अहंकार में वो इस तरह से आगे बढ़ गए कि अब उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं उसके वो फल भोग रहे, और हम लोग अभी हमारी जो कुछ भी कुसंस्कार हो गए हैं, हमारे अंदर जो अंधश्रद्धाएं हैं, जो हमने गलत चीजें अपना ली है, उसकी बीमारी से अभी हम लोग क्रांत हैं, पीड़ित हैं। ऐसे वक्त में ही मनुष्य सोचता है कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है, क्या यही पाने के लिए परमात्मा ने हमें एक अमीबा से इंसान बनाया, या इससे भी आगे कोई हमारी स्थिति है।
ये सोच पर जब हम आते हैं तभी मैं कहती हूँ कि आप सत्य को खोज रहे हैं। सत्य को खोजना विज्ञान के खोज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन जिन देशों ने विज्ञान को खोजा वो आज ऐसे तट पर खड़े हैं कि समझ ही नहीं आता है कि वो और कितने सालों तक टिक पाएंगे। आपसी बैर, आपसी झगड़े तो जो है सो है, पर हिंसाचार आदि अनैतिकता से वो बिल्कुल भरे हुए। कुछ भाग्यवश मेरा ऐसा रहा कि जीवन में मैंने बहुत सफर किया है और अनेक देशों में मैं घूमी फिरी हूँ, और उन लोगों की दशा देख करके यही सोचती हूँ कि हम लोग वैसे देखिए तो काफी भाग्यशाली हैं। यहाँ पर जरूर गरीबी है, परेशानियां हैं, लेकिन जिन चीजों से वो लोग व्यथित हैं उससे हम लोग व्यथित नहीं। जैसे कि इंग्लैंड जैसे देश में, जिसे कि हम इंग्लिश लोगों को बहुत सभ्य समझते हैं, इतनी असभ्यता है कि उस लंदन शहर के अंदर हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते, अपने अच्छे बच्चों को मार डालते। इतना ही नहीं, वहाँ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कि आप साउथ ईस्ट लंदन कह सकते हैं, जहाँ पर की रईस लोग रहते हैं। वहाँ 12 साल से नीचे बच्चे सब ड्रग्स के एडिक्शन हो गए हैं। हमारे यहाँ ये सब चीजों का प्रादुर्भाव नहीं। अमेरिका के बारे में तो क्या बताएं, मुझे तो लगता है कि 40% लोग वहाँ आधे पागल हैं, सबको नर्वसनेस की ट्रबल है, और इतना वहाँ पर हिंसाचार है कि यहाँ बैठे बैठे आप समझ नहीं सकते हैं कि वहाँ कोई आदमी रात को 12 बजे अगर अकेला निकल जाए तो बच गए। न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में और लॉस एंजलिस जैसी जगह इतनी भयंकर परिस्थिति है कि आपको कहीं भी जाना हो तो मोटर में ही जाना पड़ता है, और रात के वक्त में जाने में बहुत डर की बात। इसी प्रकार रशिया में भी हमने देखा कि रशिया में लोगों में जरूर उनके सर्वराज्य व्यवस्था की वजह से शांति तो थी, एक तरह की शांति, दबी हुई शांति थी, लेकिन मनुष्य अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट, अत्यंत व्याकुल और असंतुष्ट है, और उसे अपने आत्मा की लगन लगी हुई है। और सब कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, हम किसी तरह से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं जहाँ पर हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्राप्त करें। यह आज समाज की स्थिति दूसरे देशों में है, जिसे बहुत से हमारे देश के दुष्ट लोगों ने सोचा कि अच्छा यहाँ हमें मार्केट मिल गया, तो वो लोग बाहर गए और वहाँ उन्होंने खूब रुपया पैसा बनाया, लोगों को लूटा है, इस कदर परेशान है और मूर्खता की बातें इतनी करी हैं कि जो हमारे देश के लोगों को शोभायमान है। अब ये सोचना चाहिए कि विज्ञान जो इतना बढ़ गया, तो ये वृक्ष की तरह बड़ा बढ़ गया है, और इसकी जो जड़ें हैं वो अभी तक प्लावित नहीं है। ये जड़ें कहाँ है? ये जड़ें इस भारतवर्ष में, जिसकी जड़ है अध्यात्म। अगर अध्यात्म का पानी इस वृक्ष को नहीं मिला तो हो सकता है कि सारा ही वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अध्यात्म के प्रति हम लोग इतनी श्रद्धा से अब देखते नहीं। उसकी वजह है कि हम लोग ये सोचते हैं कि इतने अध्यात्म वाले हो गए, उन्होंने क्या पा लिया, उनको क्या मिला, उन्होंने कितना पैसा कमाया और उनके पास कितनी मौतें। आध्यात्म अंदर की चीज है, बाह्य की। अंदर की शांति को प्राप्त करना, अंदर की महत्ता को जानना, अपने आत्मा का प्रकाश अपने चित्त में लाना आदि कार्य किसी देश में हुए हैं और अब बहुत जोरों में हो रहे हैं। वहाँ इसलिए सहयोग बहुत जोरों में फैल रहा है कि वो इसको नितांत आवश्यक चीज समझते हैं। अभी हम लोगों की इतनी आंखें इस तरफ खुली नहीं, तो वास्तविक में अगर आप देखें और अगर खुले दिमाग से आप सोचें तो क्या परमात्मा ने हमें इसी तरह संसार में भेजा होगा कि हम इधर से उधर टटोलते फिरे और किसी तरह से मृत्यु को प्राप्त करें? अगर आप परमात्मा को एक महान शक्ति मानते हैं और अगर नहीं भी मानते तो भी आपको सोचना चाहिए कि आज हमारे अंदर जो कुछ भी हमने प्राप्त किया हुआ वो सिर्फ एक संवेदना मात्र है, एक देखना मात्र है, एक सुनना मात्र है,
जानना मात्र है, लेकिन सबका जानना अलग अलग है। हर आदमी अलग तरह से सोचता है। कोई सोचता है कि यही ठीक है, कोई सोचता है वही ठीक है। कोई सोचता है कि कम्युनिज्म ठीक है, तो कोई सोचता है कि डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन दोनों भी ठीक। जो एक कैपिटलिस्ट है वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ। मैं ये कहूंगी कि समझ लीजिए मेरे अंदर अगर सब शक्तियां तो मैं बहुत ही बड़ी कैपिटलिस्ट हो गई। लेकिन ऐसे कैपिटलिस्ट को चैन नहीं आएगा जब तक वो अपना कैपिटल दूसरों को बांटेगा, जब तक वो दूसरों को इसका शेयर नहीं देगा। ऐसे कैपिटलिस्ट को, ऐसे पूंजीवादी को आराम नहीं आने वाला। ये स्थिति जब मनुष्य की आ जाए कि जब वो इस आध्यात्म को, कैपिटल को पाले, तो वो बांटे बगैर उसे चैन ही नहीं आता। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर व्यवस्था की गई है, अनादिकाल से हमारे अंदर बसी हुई एक बड़ी शक्ति है जिसका नाम है कुंडली। अब इसका शक्ति का चलना, इसका उठना और इसका गतिमान होना भी सब कुछ किसी किसी लोगों में दिखाई देता, सब में नहीं दिखाई देता। अधिकतर लोगों में कुंडली की बड़ी जोर से उठती है और एकदम से ब्रह्मरंध्र को छेद देती, इसलिए दिखाई नहीं देता, किंतु उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सहयोग पर बहुत से प्रयोग हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सहयोग को 3 डॉक्टर्स को MD की पदवी मिली, जिन्होंने देखा कि सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती। यहाँ पे भी ऐसे लोग बैठे जो बहुत बीमार थे और बहुत तकलीफ में थे, लेकिन वो ठीक हो। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं करता। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक हो जाती है और उसकी जागृति की वजह से आपके अंदर जो सूक्ष्म चक्र है वो जागरूक हो जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म चक्र पूरी तरह से प्लावित हो जाते हैं तो आप अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। फिर आपकी मानसिक स्थिति भी इन्हीं चक्रों पे निर्भर है। अगर आपके चक्रों में अगर कुछ खराबी आ गई है, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति खराब। जिस वक्त ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। अब हम लोग इस मेडिकल साइंस से सिर्फ वहां तक पहुंचे हैं कि इसको हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहने से पहले जान लेना चाहिए कि ये ऑटो है कौन। अगर हम ऑटोमोबाइल अगर कहते हैं एक मोटर को, तो उसमें हम जानते हैं कि इसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर है, तो हमारे अंदर बैठा हुआ कोई ड्राइवर होगा ना जो इस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को चलाता है। ये ऑटो जो है यही हमारा आत्मा, और इस आत्मा से जब हमारा पूरी तरह से संबंध हो जाता है, माने इस आत्मा का प्रकाश हमारे जब चित्त में आ जाता है तो हम भी आलोकित हो जाते हैं। और जैसे कि यूंग ने कहा था कि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तब आत्मा में, इंसान में, हमारे अंदर एक सामूहिक चेतना जागृत है। यानी मानविक चेतना जो है उसमें हमारे अंदर सामूहिक चेतना नहीं। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर चक्र में कौन सी तकलीफ है ये आप भी नहीं जानते, और अगर हम भी नहीं जानते तो बेकार। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाए, माने आप स्वयं ही ये जान ले कि दूसरे के अंदर कौन सी शिकायत है और आपके अंदर कौन सी तकलीफ है या आपके अंदर कौन सी रुकावट है, तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब आपके ही अंदर है। और आपके ही अंदर होने की वजह से आप उंगलियों के किनारों पर, यहाँ पर जान सकते हैं कि किसके कौन से चक्र पकड़े हैं और किसके कौन से चक्रों में दोष। इस पर सबसे बड़ा काम तो मोहम्मद साहब ने किया, मैं कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब आपकी उपकार की होगी, जब आपका रिजरेक्शन होगा, तब आपके हाथ बोले और आपके खिलाफ शहादत दे। बहुत साफ साफ लिखी हुई बातें सुरा में है, जिसको कि हम कहेंगे कि उन्होंने सहयोग की जगह शस्ता योगा ऐसा उसका नाम, और उसमें कहा भी है कि तुम लोग इस बात का विश्वास नहीं करोगे और तुम इसको जानने की कोशिश नहीं करोगे। बहुत साफ साफ तौर पे ये बात लिखी हुई। उसी तरह से बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हम होली घोस्ट को भेजेंगे जो कि आपको सब तरह के दुखों से दूर करेगा, कंफर्टर, और आपको पूरा ज्ञान देगा जो कि काउंसिलर है, और आपको रिडीम करेगा, माने आपके
आपको आत्म साक्षात्कार किया, माने आपका पुनर्जन्म। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण को बीज कहते हैं और एक चिड़िया को भी बीज कहते हैं। बीज आए त्रिपदी, 2 बार जिसका जन्म होता है उसको बीज कहते हैं। माने एक बार तो पक्षी को भी बीज कहा जाता है, क्योंकि पक्षी पहले अन्य रूप से जन्म लेता है और उसके बाद पक्षी रूप से जन्म लेता है। उसी प्रकार मनुष्य एक मानव स्वरूप में जन्म लेता है और उसके बाद वो एक आत्म साक्षात्कारी, एक स्वतंत्र, पूरी तरह से ईश्वर को तंत्र जानने वाला ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति तैयार होता है, जिसको मोहम्मद साहब ने वली ऐसे किया। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे वली हो गए, ख्वाजा निजामुद्दीन साहब हो गए हैं, ख्वाजा मोहिद्दीन साहब हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं और हर धर्म में ऐसे बड़े बड़े महान सेंट्स हो गए हैं, जिसको हम लोग संत। और इसी प्रकार आपके यहाँ पर भी बहुत से संत हो गए हैं, महाराष्ट्र में हो गए हैं, पंजाब में हो गए हैं, कबीर हो गए हैं, हर जगह संतों की समझ लीजिए भरमार रही है अपने देश में। इसलिए तो संत किसी भी देश में नहीं, इसीलिए मैं इस भारत भूमि को नमन करती हूँ कि एक योग भूमि। योग का मतलब होता है कि हमारा उस चारों तरफ फैली हुई उस सूक्ष्म सृष्टि से संबंध होना, और सहज का मतलब होता है सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ। ये योग का जन्म सिद्ध अधिकार हर मनुष्य को और उसे प्राप्त करेगा। चारों तरफ छाई हुई ये जो सूक्ष्म सृष्टि है, जिसको हम आज तक जानते नहीं, वो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। और इसका वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से आदि शंकराचार्य ने कहा है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा, हाथ में ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसी ये चारों तरफ में फैली हुई सूक्ष्म सृष्टि से आपको। पर यही सब कुछ नहीं, आगे इससे आप अनेक कार्य कर सकते हैं। आप लोगों की कुंडलिनी जागरूक कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक रास्ते पर ला सकते हैं, और स्वयं आप एक विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। एक विशेष व्यक्ति जो कि प्रचंड शक्ति वाला, डायनामिक, उसी प्रकार अत्यंत प्रेममय और सुखमय और आनंददायी जीव हो जाता है। माने सारे समाज के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, सारे संसार के परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ कि ये जब तक मनुष्य में परिवर्तन नहीं आएगा, ये संसार में परिवर्तन नहीं आ सकता। ऊपरी चीजों से, ऊपरी बातों से ये परिवर्तन नहीं आएगा। मैं मानती हूँ कि धर्म के नाम पे बहुत से गलत काम किए गए। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने धर्म बनाए वो लोग गलत थे, वो सही लोग थे, बिल्कुल सही, और सबका आपस में रिश्ता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि हर चीज को उसको दे दीजिए, उसको बिगाड़ना मनुष्य से बढ़ के तो और कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। एक जानवर को दे दीजिए तो वो इतना नहीं बिगाड़ेगा जितना मनुष्य बिगाड़ सकता। और वही मनुष्य ने कर दिया कि हर धर्म का रूप इतना विद्रुप कर दिया है कि समझ ही में नहीं आता है कि इसका उस परमात्मा के साथ या उस प्रवर्तक जिसने ये धर्म को बनाया कोई संबंध ही नहीं बनता। इस प्रकार आज मनुष्य के अंदर ये चेतना जागरूक हो रही और वो सोच रहा है कि है क्या, तो वो फिर कहने लगता है कि परमात्मा ही नहीं। ये बड़ा ही आपका मेरे विचार से अविज्ञानी विचार। जब तक आपने जाना नहीं तब तक आप इस तरह से कहना है। आप सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं उन्हीं को जैसे मना कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अत्यावश्यक है कि पहले हम अपना दिमाग इस ओर खोलें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत नई हुई बात हो सकती है। तो नई की बात अगर कोई 200 साल पहले कहता तो नई बात नहीं थी। 1200 ईस्वी में ज्ञानेश्वर जी ने इससे बात करी है, मार्कंडेय ने तो हजारों वर्ष पूर्व इससे बात करी है, कभी दास जी से बात करी हुई है, बाइबल में भी इसकी बात है, नानक साहब ने इस पर बात की हुई है। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं कि ये बात तो सच है, इधर कुछ ध्यान देना चाहिए। और अंग्रेजी जब से हम लोग सीखने लगे तब से हम लोग ये भूल ही गए कि हमारा कौन सा धरोहर है, हमारा कौन सा हेरिटेज, किस हेरिटेज पर हम चल रहे हैं। और हमारा जो हेरिटेज है वो आध्यात्म, साइंस का नहीं। साइंस से हम लोगों ने अच्छा ही हुआ कि कुछ ज्यादा डिस्कवरीज नहीं करी, क्योंकि जिन्होंने डिस्कवरीज करी है वो एक एटम बम का कुछ बना बैठे, उधर हाइड्रोजन का बम बना के बैठे हैं और सबकी नीचे यहाँ थरथरा रहा है। इससे बेहतर है कि हम लोगों ने इस और इसमें दृष्टि न करके और उस और दृष्टि करी है कि जहाँ आध्यात्म,
हाँ, इसमें किसी तरह की मनुष्यता नहीं, बिल्कुल यांत्रिक चीज। उसमें कोई रस नहीं, उसमें कोई कविता नहीं, उसमें कोई काव्य नहीं, उसमें कोई गान नहीं, कुछ नहीं, उसमें कोई प्रेम की बात। और परमात्मा एक प्रेम और सत्य भी एक प्रेम है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। इसी प्रकार परमात्मा का ये जो प्रेम है, इसको जान लेना ही सत्य को जान लेना। तो हमारे अंदर इस सुप्त शक्ति को हमें जागरूक करना है। और ये जागरूक होते ही आपको सबसे पहले तो हाथ में ठंडी ठंडी हवा लगेगी और आपके ब्रह्मरंध्र को जब छेदन होगा, यहाँ से भी आपको लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा। सबसे पहले आपके अंदर निर्विचारिता है। निर्विचारिता माने कि हर समय दिमाग जो है वो सोचते रहता है, हर समय दिमाग सोचते रहता है, वो पागल जैसे सोचते रहता है। कोई कहे कि भाई मेरा दिमाग ठंडा करो तो बोले तो, पर जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तब आपके विचार एकदम से शांत हो जाते हैं। और शांत हो जाने से और आप आश्चर्य करते हैं कि आप निर्विचारिता में आ गए, माने जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं, वो आपको स्थापित हो गई। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्पता जिसे कहते हैं कि जिसमें आदमी को कोई विकल्प नहीं रह जाता, एकदम सहज में ही स्थापित हो गई। आज आपको आश्चर्य होगा कि 40 देशों में सहयोग चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और प्रदेश के लोगों में इसकी बहुत जानकारी है और बहुत गहराई से सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही हताश है अपने जीवन से और तंग आ गए। और हमें भी चाहे कि न कि उनके हालात पे पहुंचे कि हम लोगों के बच्चे हिप्पी हो जाएं, फिर हिप्पी होने के बाद ड्रग्स लें, फिर ये करें और फिर सहयोग में आए। बेहतर है कि इसको शॉर्ट सर्किट करें और इसको प्राप्त करें और इसमें गहरे उतरे, ये सबके लिए बढ़िया चीज हो जाएगी। मैं इतना ही कहूंगी कि मनुष्य अपने बारे में कुछ नहीं जानता। वो ये नहीं जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या गौरवपूर्ण वस्तु है, हम क्या हैं, हमारी क्या विशेषताएं हैं। उसको न जानने की वजह से ही ये अनेक उपद्रव हो रहे हैं। मैं तो कहूँ कि ये अज्ञान ही की वजह से हम लोग ये उपद्रव कर रहे हैं। जिस वक्त ये अज्ञान दूर हो जाता है तब हम अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और हर समय शक्ति हमारे अंदर बहती रहती है। तो हो सकता है कि हम कभी भी उस दशा में नहीं आएंगे जिस दशा में आज हर समय जो शक्ति बहती रहे। जैसे कि ये कनेक्शन हो गया और हर समय अगर कनेक्शन चलता रहे तो हर समय ये चीज चलती रहेगी। उसी तरह से मनुष्य का शरीर, उसकी बुद्धि, उसका सब कुछ इतना आलोकित हो जाता है, मन इतना आलोकित हो जाता है और होने पर भी उससे थकान नहीं आती, रुकावट नहीं आती, हर समय वो बहता रहता है और एक आनंद के सागर में वो डूबता है। इस चीज को प्राप्त करना हमें तो सबके लिए आवश्यक है। ऐसी चीज है इधर हम कहीं आए, खीरा रखा है और मुफ्त में मिल रहा है तो सब लोग दौड़ के आए। वही मैं कहूंगी कि आपके हृदय में आत्मा का हीरा है, उसे आप प्राप्त करिए, तो उसमें ना करना भी कोई समझदारी की बात है। आज तो सिर्फ उन्होंने कहा था कि आप प्रस्तावना करेगा और कल मैं आपको पूरी तरह से कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी आज को तो प्रथम दिवस है, आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछे। पर मैं कोई आपके सामने कोई राजकारण लेकर नहीं आई हूँ। मुझे आपसे वोट कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर जो शक्ति है उसको ही मैं जागरूक करना चाहती हूँ और वो आप ही उसके हकदार हैं, उससे पाने के आप योग्य हैं और इसीलिए आप प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपका लेना देना कुछ नहीं बनता। उससे परे आप जो कुछ भी आप ठीक समझे वो आप जरूर मुझसे प्रश्न करें और मैं जरूर चाहूंगी कि इस वक्त पहले कि हम इसकी साक्षात्कार की प्रणाली शुरू करें उससे पहले ही आप मुझसे जो कुछ सवाल है पूछकर अपने बुद्धि को थोड़ा शांत कर लें, जिससे बाद में एक आध सवाल न खड़ा हो जिस वक्त कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग आज कुछ सवाल पूछें और कल मैं ज्यादा टाइम दूंगी इसमें कि मैं पूरी तरह से आपको समझा दूंगी कि कुंडलिनी क्या है और आपके अंदर की शक्ति क्या है। अपनी मीनिंग क्या है? कुंडलिनी का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक शक्ति त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है और ये शक्ति जो है जैसे कि इसमें एक कनेक्शन का कॉर्ड बना हुआ है, उसी तरह से एक शक्ति हमारे अंदर बनी हुई है और जो जागरूक हो जाती है तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है वो 6 चक्रों में से ऊपर उठ करके और यहाँ से ब्रह्मरंध्र को भेद करती है
और फिर जाकर के उसका संबंध जो सूक्ष्म शक्ति चारों तरफ फैली हुई है उससे हो जाता है। ये शक्ति हमारी माँ स्वरूप है और ये बहुत ही आराम से उठती है और इस तरह से काम करती है कि आपको कोई भी इसमें तकलीफ नहीं। लेकिन जब ये इन सूक्ष्म चक्रों में से गुजरती है तब आपको इन चक्रों के खराबी की वजह से जो तकलीफ है वो ठीक हो जाती है। अभी इसलिए थोड़ा बता रही हूँ, कल मैं पूरी तरह से विशद रूप से बताती। Now he is asking a question, what about the Kundalini? It's not Kundalini, it is Kundalini. The word Kundalini means the spiral. So all these, it's like a spiral. And it is an energy like a spiral in the triangular bone within us, which is called as sacrum. Now the word sacrum comes from Greek, which means sacred. So they knew, the Greek people knew that this comes from Latin, but they knew this word was given by Greek people. Perhaps they knew that it is a sacred bone. And inside this bone, there is a power which is called as Kundalini. And this power is a power like a mother to you, and every person has an individual power. Like a tape recorder, it has recorded what you are. And ultimately, we can say it's like a premium in a seed, which scouts the seed and embeds itself, and then the tree starts growing. In the same way, it is a living process, and by this living process, this Kundalini rises, pierces through your spontaneous bone area, and connects you through the means, as I say, but is the all-pervading power of God's love. Is a subtle power. कुंडलिनी शक्ति जो दी गई है इसको छिपाकर क्यों रखा है भगवान? इसको छिपाकर नहीं रखा, लेकिन इस प्रकार आप एक बीज के अंदर उसके अंकुर समाहित होते हैं, इसी तरह से ये आपके अंदर समाहित। जिस वक्त आपका बीज इस योग्य हो जाए कि वो किसी तरह से प्रस्फुटित हो सके, उस वक्त ये कुंडलिनी अपने आप जागरूक हो सकती है। लेकिन उसको जागरूक करने के लिए जैसे कि एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है, इसी प्रकार एक मनुष्य जिसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है और जो कुंडलिनियों के बारे में जानता है और जो जिसे हम सहयोगी कहते हैं, वो आदमी आपकी कुंडलिनी जागरूक करते हैं। कब जागरूक हो जाती है और वो जागरूक होने को माइंड को कब मालूम होता है? ये प्रश्न रामदास स्वामी को पूछा गया था कि कुंडलिनी कब जागरूक होती है, तो उन्होंने कहा था तत्क्षण, उसी वक्त होकर। तो करने वाला चाहिए और लेने वाला चाहिए। तो ये प्रश्न है कि कब जागरूक होती है, और इसके होने से जब ये चक्रों में गुजरती है तो ये जो चक्र हैं, जो हमारे अंदर सूक्ष्म चक्र हैं, ये जब व्यवस्थित हो जाते हैं उसके कारण हमारी मनस्थिति भी ठीक हो जाती है, हमारी बुद्धि भी प्रगल्भ हो जाती है और हर तरह से एक मनुष्य एक विशेष स्वरूप धारण कर लेता है। सबसे तो अच्छा है इसका अनुभव लेना, क्योंकि किसी भी मैं बात कहूँ कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, जब तक आपने खाना नहीं खाया, उसका अनुभव नहीं लिया, तब तक बेकार ही है उसका वर्णन करना। Whether the energy is it equal in all human beings? The energy which is called Kundalini, is it same in all human beings? Yes, The it is. measure of energy. Yes, yes. Please repeat it. It is in everyone, everything, but not in the same state. Because how we have treated our Kundalini is also very important. Some people really, I must say, I feel their Kundalini is so beautiful, and they think they are inner, but their Kundalini rises like a jet. And some people who think they are very dharmic, good, their Kundalini goes up, down, up and down. So, if everybody has the Kundalini, like you can say that there is every bulb is there, but every bulb may not be of the same level. So, it depends on, but doesn't matter. Whatever it is,
So far, those who have come to Sahaja Yoga have achieved. So it's not today, it's tomorrow. Could you describe the state of self-realized growth? Why Ramakrishna Paramahansa was about to become mad? See now, he is asking about Ramakrishna. I don't want to say anything about it. That's all. Because this is a controversial subject. But as far as you are concerned, if you get your realization, he says why Ramakrishna Paramahansa was about to become mad while awakening Kundalini. I have to just say that you will not become mad. Why he showed of cancer when Kundalini easy to realize, that I cannot say why he had cancer, because he had no mother to tell him perhaps. But you will not get cancer. But if you have cancer, you may be sure of that. I can say. It's a controversial subject. It's better not to talk about all these people because it can raise controversy. It's better that you get rid of all your controversies and you get your realization. That's all. Now what is a self-realized person? Self-realized person is a person who is connected with the all-pervading power. Then what are his qualities? If he is a surgeon, I would not say all self-realized people are surgeons. He must have all the knowledge about Kundalini. He should feel the full breeze from his hand. He should feel the full breeze coming out of his head. And he has to be a very, very righteous person. Extremely dynamic, having a beautiful health, and a very loving person, very compassionate, who cares for others, tries to help others all the time, and is always peaceful within himself. This is a small description I have given. How can we, I don't know what is the word is, actualize God through awakening of Kundalini? Is a good question. What is the process of Sahaja Yoga? Can you give assurance that even non-righteous person can achieve Kundalini? Kundalini and infinite reality. Yes. Now for the first question is that as soon as you get your Chaitanya in the hand, it gives you like a computer, a cell. Supposing some man is not good, then what do you find out? You find out on your hand a kind of a heat or maybe a kind of a blistering in your sometimes. This is a very horrid person. Little blistering. But it goes away, just an indication like a barometric indication. It comes and then it goes. Now, in case, now you want to find out about God, is there God or not? It's a question, like a computer you ask the question, is there a God? When you ask this question, you start getting tremendous foolproof. So it's established. Now, relatively you should see. We had once a program where there were 4 or 5 people who had come who were fighting with me. For nothing at all. And they said, we are Vedic Brahmins, this, that, they were fighting with me. I said, all right, you sit down. I said, you put your hands towards me. They started shaking too much. They said, what is this? Now we believe that you are Shakti, so stop it. I said, I'm not doing anything to you. I said, this is because what you are telling is not the truth. You are not a Brahmin in the sense you are not known the Brahman. You have to know the Brahman. So there some people were there sitting who were also shaking their hands. He said, they are also shaking their hands. I said, ask them who they are. They had come from Thana Lunatic Asylum to get cured. So, we are not to believe into ourselves that we have achieved something, but we have to really achieve it. We have to feel the Brahman. We have to feel it. To be honest, it is for our benevolence. It is not for anybody else's benevolence. It is for our benevolence. So we should all get it and we should enjoy it. Now what is the process of Sahaja Yoga? There is no process, only the Kundalini rises, and when it pierces through your Samsara, here of the continuity zone area, then you have to little bit know about it. And we have a very nice center here. We have very, very intelligent and very good people who are conducting, and they will tell you what it is, and within 1 month you can be your master. You become your own guru. This is what is the ultimate thing that you get immediately. When you give assurance that even non-righteous persons can realize Kundalini.
most probably. I mean, one should not have this diffidence. First and foremost thing, don't have this diffidence, I am not righteous. After all, we are human beings. And only human beings can commit mistakes. God cannot commit mistakes. So, what is there if you have committed some mistake doesn't mean you are unrighteous? You should think of the present now. Forget about the past. Just forget about the past. Don't condemn yourself. I know people have been trying to condemn you because maybe they want to make some money out of you or try to hurt you. But as far as I am concerned, you are all my children. And nobody should think I am not a righteous person. For me, every one of you is a righteous person. And Kundalini will work out. If it does not work out today, it will work out. The reason sometimes could be your health, could be conditioning, could be ego, something is there, but it will work out. Now, this is another question. What is the difference between Sahaja Yoga and Patanjali Yoga? No difference at all. Not different. Patanjali existed at a time when we had 4 types of life. We had 4 types of ashrama. One, as you know, that there was Brahmacharya and all those things, and then it went on. So at the time when there were 2 gurus living with the gurus, then they were taught Yama Niyama and all that. There are Ashtanga Yoga. But the main thing, if you read the whole of the Patanjali, you'll be surprised that Yama Niyama is a very small part of it. And the main thing is that you have to reach through the Samadhi state where you become Nirvikalpa and ultimately achieve that. And that is the part is certain. Now you might say that you have to have the cleansing and all that. I have to just tell you have done all that already in previous life. That's why you are here. So you don't have to now stand on your heads anymore. It just works out.